हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सिंग्रानी थर्मल पावर प्लांट, जो हमारे देश का पहला पब्लिक सेक्टर कोल बेस्ड पावर जनरेटिंग स्टेशन है साउथ इंडिया में, स्पेशली तेलंगाना में। तो इस कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। थर्मल पावर प्लांट जो है किस तरीके से ऑपरेट करती है भारत में, कहाँ कहाँ जो है थर्मल पावर प्लांट होती है। तो यहाँ पे जो FGD जो है कॉन्सेप्ट जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और देखिए, थर्मल पावर प्लांट जो है इसको जो है किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, इसके कुछ कुछ जो इफेक्ट्स जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और पॉसिबल जो मेजरमेंट जो है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपके इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इस तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सिंगरनी थर्मल पावर प्लांट जो तेलंगाना में जो है स्थित है, ये देश का पहला पब्लिक सेक्टर कोल बेस्ड पावर जनरेटिंग स्टेशन बनने वाला है, स्पेशली साउथ इंडिया में। और देखिए, ये पहला जो है स्टेट PSU है हमारे देश में जो फ्लू गैस डीसल्फरेशन यानी कि शॉर्ट फॉर्म में FGD प्लांट के हिसाब से काम करेगी। अभी फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, इसका आप नाम से ही समझ सकते हैं कि डीसल्फराइजेशन यानी कि जो सल्फर डाइऑक्साइड जो छोड़ा जाता है उससे जो है सल्फर को एलिमिनेट करके गैस को छोड़ा जाएगा। तो जो पोल्यूशन जो होती है, ये पोल्यूशन को कम से कम किया जा सके। तो देखिए, यहाँ पे जो फ्लाई एस जनरेट होती है उसको 100% तक यूटिलाइज किया जाएगा। तो फ्लाई एस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, और इसके लिए सिंगरनी थर्मल पावर प्लांट को जो अवार्ड से अलग अलग टाइम में नवाजा भी जा चुका है यहाँ पे। तो FGD प्लांट जो है, फ्लाई फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, वो क्या करती है, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर ऐसे जो है जो एयर में छोड़ा जाता है, वहां पे जो है सल्फर को एलिमिनेट करती है यहाँ से। और जो यहाँ पे पावर स्टेशन में जनरली कोल स्टेशन में जनरेट होती है, तो वहां से जो है सल्फर को एलिमिनेट करके नॉर्मल गैस को छोड़ा जाएगा, तो कम से कम पॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड को जब रिमूव किया जाता है बिफोर रिलीजिंग द एटमोस्फेयर, तो इसमें एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट कम से कम होगी यहाँ पे। तो फ्लाई ऐश के बारे में एक्चुअली अलग अलग कोल एस पावर स्टेशन में जब फ्लाई एस बर्निंग के टाइम में जो है जनरेट होती है यहाँ पे, तो उसको यहाँ पे यूटिलाइज करने की बात हो रही है। तो मेनली देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चरल क्वालिटी होती है यहाँ पे, और काफी सारे हैवी मेटल, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और रेडियोएक्टिव सॉलिड भी होती है। लेकिन देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि ये हजार्डस नहीं है, लेकिन ये हजार्डस होती भी है, लंग्स में जा सकते हैं या फिर प्लांट्स के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो फ्लाई ऐश जो है, यानी कि छोटे छोटे कण जो होती है धूल की, तो उस वो जो है उसको यूटिलाइज किया जाएगा अलग अलग चीजों को प्रोडक्शन में। तो अगर बात करेंगे यहाँ पे मिनिस्ट्री गाइडलाइंस, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कहा है कि जो FGD प्लांट है, हर कोल बेस्ड पावर प्लांट को जो है इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी। यानी कि फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन जो प्रोसेस है, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो भी गैस छोड़ा जाता है कोल को जलाने के बाद, वहां पे जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, वहां से सल्फर को एलिमिनेट किया जाएगा यहाँ पे। तो ये प्रोसेस जो है अलग अलग पावर प्लांट जो है कोल बेस्ड पावर प्लांट में इंस्टॉल करनी पड़ेंगी यहाँ पे। जो भी नॉन रिटायरिंग प्लांट है, यानी कि जो प्लांट जो है काफी सारे थर्मल पावर प्लांट 2026 तक जो है उनको बंद कर दिया जाएगा। जो बंद नहीं होंगे उनको 2026 तक इंस्टॉलेशन करने होंगे, और जो रिटायरिंग प्लांट है इनको जो है 2027 दिसंबर तक जो है एटलीस्ट इंस्टॉलेशन करनी होगी, यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे कंपलसरी तो नहीं किया गया है, लेकिन देखिए दिसंबर एंड 2027 की जो एक डेडलाइन रखी गई है, देखिए यहाँ पे कम से कम जो पर्यावरण की क्षति करने की बात हो रही है, यानी कि फ्लू गैस डीसल्फरेशन FGD प्रोसेस जो है इसको इंस्टॉल करना होगा। तो इसके लिए अगर देखें कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से अगर एग्जाम्पशन मिल गया तो ठीक है, लेकिन एक डेडलाइन देना भी गवर्नेंस के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि देखिए जो भी हानिकारक चीजें जो एटमॉस्फेयर में छोड़ा जा रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो यहाँ पे देखिए, जो भी जिप्सम जनरेट होगा, यहाँ पे जिप्सम को अलग अलग कामों में यूज किया जाता है। तो FGD प्लांट यहाँ पे उस जिप्सम के थ्रू फर्टिलाइजर, सीमेंट, पेपर, टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में उसको यूज किया जा सकता है। और यहाँ पे जो है उसके सेल के थ्रू
FGD प्लांट की जो मेंटेनेंस होगी उसको भी जो है देखा जा सकता है और एक्स्ट्रा इकोनॉमी जनरेशन भी हो सकती है यहाँ पे। अगर बात करेंगे भारत में कहाँ कहाँ जो है थर्मल पावर प्लांट्स, आप एक मैप में देख सकते हैं। आपको नॉर्थ इंडिया में थोड़े राजस्थान में भी मिल जाएगी, इस बेल्ट में आपको काफी सारे जो है जो गंगेटिक वैली में आपको थर्मल पावर प्लांट दिख जाएंगी। तो काफी सारे जो है आपको महाराष्ट्र गुजरात में भी दिख जाएंगे, आपको कर्नाटका। तो इस साउथ इंडिया के इस बेल्ट में भी काफी सारे थर्मल पावर प्लांट आपको देख जाते हैं यहाँ पे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि देखिए ये मैप बेस्ड क्वेश्चन में आपको कभी कभी पूछा जा सकता है, तो थर्मल प्लांट के बारे में भी जानना चाहिए। तो अगर भारत में थर्मल पावर सेक्टर के बारे में बात करेंगे तो वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया, यानी कि कोल के थ्रू हो, यहाँ पे गैस के थ्रू हो, डीजल के थ्रू हो, उसको जला के जो है टरबाइन के थ्रू मैकेनिकल एनर्जी से क्या होती है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट किया जाता है। तो 75% हमारे देश के टोटल इंस्टॉल पावर कैपेसिटी जो है थ्रू थर्मल पावर। और 2022 मई तक जो कहा गया है कि इंडिया की टोटल थर्मल इंस्टॉल कैपेसिटी जो है 236 गीगावाट, जो टोटल थर्मल पावर ऑब्टेन की जाती है यानी कि प्रोडक्शन की जाती है, उनमें 58% लगभग जो है थर्मल्स के थ्रू जो है प्रोड्यूस किया जाता है। अलग अलग प्रोसेस हो गई यहाँ पे, जैसे कि कोल के थ्रू किया जा सकता है, लिग्नाइट के थ्रू, डीजल के थ्रू या गैस के थ्रू, लेकिन ये सब जो है थर्मल है, यानी कि इससे बहुत ही हार्मफुल बाय प्रोडक्ट जो है एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाता है, जो क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है। अगर बात करेंगे भारत के सबसे बिगेस्ट थर्मल पावर प्लांट जो है विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, जो सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है, और इसकी टोटल कैपेसिटी जो है 4760 मेगावाट, जो बिगेस्ट थर्मल पावर प्लांट भारत में है। कभी कभी आपको पूछा जा सकता है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भारत के सबसे पुराना थर्मल पावर प्लांट कहां पे है? तो ये आपको थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए यहाँ पे। तो देखिए कुछ कुछ इश्यूज जो है थर्मल पावर प्लांट के साथ डेफिनेटली एसोसिएटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है एनवायरमेंटल इंपैक्ट। तो देखिए बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है छोड़ा जाता है, जो बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेंट्स के हिसाब से काम करती है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी जो है यहाँ पे अगर बात करेंगे, थर्मल पावर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे सबसे ज्यादा वाटर कंजम्पशन होती है। एक बार यूपीएससी में ये प्रश्न पूछा भी गया था, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा वाटर कंजम्पशन जो है थ्रू थर्मल पावर प्लांट, उनको ठंडा करने के लिए जो है यूज किए जाते हैं। कोल सप्लाई के अगर बात करेंगे, बिकॉज थर्मल पावर प्लांट बहुत ही हैवीली रिलाई करते हैं कोल, तो यहाँ पे जो है भारत जो है अलग अलग दूसरे देशों से जो है इंपोर्ट करती है। बिकॉज भारत की जो कोल है उसमें लो हाई एश क्वांटिटी है, यहाँ पे क्वालिटी कम है यहाँ पे, तो इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है, जो इंडिया की फाइनेंशियल हेल्थ में भी इफेक्ट करती है। जितना ज्यादा इंपोर्ट किया जाएगा उतना ही ज्यादा पैसे भारत से जाएंगी, और यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात होती है वो कम से कम वो देखने को मिलेगा। अगर बात करेंगे एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट एक्चुअली 1970s 80s या उससे भी पहले बनाए गए थे, वो अभी रिटायरिंग एज पे है, यानी कि काम करने की हालत में नहीं है फिलहाल, उनको भी मॉडर्नाइजेशन करनी पड़ेगी। लेकिन देखिए ये मॉडर्नाइजेशन या फिर अपग्रेडेशन जब किया जाएंगे तो उसमें बहुत सारे खर्चे हैं, और देश अभी जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भागे जा रही है। तो इसलिए जो है यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी से बहुत ही तगड़ा कंपटीशन जो है थर्मल पावर प्लांट को मिलती हुई नजर आ रही है। बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी जो है कंपेरेटिवली, देखिए इन्वेस्टमेंट तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट तो हर जगह लगेगी, लेकिन ये कंपेरेटिवली अगर लॉन्गर रन में देखा जाए बहुत ही किफायती है। बिकॉज फ्री सोर्सेस जो एनर्जी है वो एनर्जी प्रोडक्शन किया जा सकता है, तो बहुत ही कंपटीशन जो है नॉर्मल कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को मिल रही है यहाँ पे। तो डेफिनेटली यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है फॉर द थर्मल पावर प्लांट्स। तो यहाँ पे कुछ पॉसिबल इनिशिएटिव्स भी लिए जा सकते हैं। देखिए जो भी थर्मल पावर प्लांट है उसमें ऐसे कुछ मेजरमेंट लिए जा सकते हैं, जैसे कि ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया एफजीडी प्रोसेस, जिससे कम से कम जो है गैसेस जब छोड़ा जाएगा उनमें कम से कम पोल्यूटेंट हो। प्राइमरी पोल्यूटेंट की अगर बात करेंगे जो कम से कम इफेक्ट एटमॉस्फेयर में करे। कोल क्वालिटी की इंप्रूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में जो कोल है हाई एश कंटेंट है यहाँ पे, तो इससे भी क्या होती है कि बहुत ज्यादा हानिकारक चीजें जो है एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाता है, उसको मेंटेन किया जा सकता है। एग्जिस्टिंग प्लान जो है उनमें अपग्रेडेशन किया जा सकता है मॉडर्न टेक्निक के थ्रू यहाँ पे, ताकि कम से कम जो है यहाँ पे काम हो सके।
कम से कम जो है गैसेस को छोड़ा जा सके, एटमॉस्फेयर में हार्मफुल गैसेस जो है यहाँ पे, और पानी की जो देखिए यूज हो रही है उसको भी कम से कम किया जा सके। तो एफिशिएंसी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से होनी चाहिए कि कम से कम कोल और ज्यादा एनर्जी, तो ये बहुत जो है यूटिलाइज होनी चाहिए। लेकिन देखिए जो भी थर्मल पावर प्लांट्स है ये काफी पुरानी हो चुकी है, लेकिन अभी यही सोचनी चाहिए कि कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी से छोड़ के हम लोग को रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जानी चाहिए। लेकिन जो भी एग्जिस्टिंग है उनको डेफिनेटली मॉडिफाई किया जा सकता है, और आने वाले टाइम में उनको भी जो है कन्वर्ट किया जा सकता है फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेस। तभी हम लोग जाके देखिए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होनी चाहिए, और उसके साथ जो है एनवायरमेंटल इंपैक्ट कम से कम हो, जिसको हम बोल सकते हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो इसी के थ्रू जो है यहाँ पे एनर्जी को प्रोडक्शन करने के लिए बात हो रही है। मैं लगभग हर अपने वीडियो में ये कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किसी भी एंगल से आपको यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, चाहे वो ज्योग्राफी हो गई, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, गवर्नेंस, कहीं पे भी आपको ऐसे कॉन्सेप्ट देखने को मिल सकता है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस, जो सिंगरनी थर्मल पावर प्लांट, जो फर्स्ट पब्लिक सेक्टर कोल बेस्ड पावर जनरेटिंग स्टेशन है तेलंगाना, साउथ इंडिया में। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।